एकता में बहुत बल होता है। बहुत समय पहले की बात है, सबके यहाँ कहीं दूर एक जंगल हुआ करता है। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ भी होता है। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 150 साल हो गई हो। जब भी कोई उस जंगल से जाया करता था तो उस पीपल के नीचे जरूर रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफी ठंड रहा करता था। यह गर्मी के मौसम में किसी को भी खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो यह किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पंछी भी उस दाने को खाने नहीं उतरा। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतर का झुंड ने जमीन पर पड़े दाने को देखा। भूख एक ऐसी चीज है जो मौत की कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जान नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर दाना के लालच में सारे के सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को लिए उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ जोर लगा कर उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद कबूतरों के राजा ने कहा, हम सभी को उत्तर की ओर चलना चाहिए। उत्तर की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है, शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर उत्तर की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम इस जाल को काट कर हमें आजाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आंख पर पर्दा डाल दिया था। हमें भोजन तो दिखता है, लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं दिखता था। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतर को जाल से आजाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम न आए तो वह मित्र ही क्या, उनमें मित्रता ही किया। इस कहानी से हमें मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है। मेल मिलाप भाईचारों के साथ एक साथ मिलकर कोई भी काम करे। धन्यवाद।